हरिओम। मैं काली प्रसाद मिश्रा आप सभी को संस्कृत कैसे बोलते हैं इसको सिखाऊंगा। अब आप लोग ये भी जानें कि संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण है। जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवेंद्र शुक्ला शिवम जी। जी नमो नमः शिवेंद्र शुक्ला जी। 8 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी जुड़ें, जल्द से जल्द आप सभी लोग जुड़ जाएं। जी विशाल ओझा जी जुड़ चुके हैं। जी जल्द से जल्द जुड़ें जिससे हम कार्यक्रम शुरू करें। देखिए, आपको ये भी जानना जरूरी है कौन जुड़ा। राम नारायण चौधरी नमो नमः महोदय, नमो नमः। नमो नमः। रुद्र पारासर जी नमो नमः। विनीत अग्रवाल नमो नमः महोदय। प्रज्ञा शर्मा नमो नमः। शिवा पांडे जी नमो नमः। जगदीश प्रसाद नमो नमः जी। नारायण चौधरी नमो नमः जी। फैसल चार्मिंग नमो नमः। संजीव गोखले प्रणाम आपको भी। ब्रजनंदन दुबे नमस्कार। बहुत हार्दिक इच्छा थी संस्कृत पढ़ने की, शिवा पांडे जी। जी बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी इच्छा हुई, क्योंकि इच्छा तो होगी ही, क्योंकि जो अपनी संस्कृत भाषा है अब वो देववाणी भाषा भी है और ऊपर से अपनी प्राचीन भाषा है और अपने जितने ग्रंथ हैं वो सब के सब संस्कृत भाषा में हैं। और जानकारी हासिल करना किसी भी भाषा के प्रति तो ये तो, और उसको पढ़ना, ये तो सब मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही होता है। तो यदि इच्छा ऐसी है, इच्छा होनी भी चाहिए, क्योंकि यदि इच्छा नहीं होगी तो फिर कैसे जानेंगे, क्योंकि बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। जी जुड़ चुके हैं मेरे पास, अभी 29 लोग जुड़ चुके हैं। नमो नमः सभी को नमस्कार। अब आप लोगों को नमस्ते या नमस्कार नहीं करना है, क्योंकि आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में नमो नमः ये लिखना है। और कृपया आप जो लोग इंग्लिश में जो लिखते हैं उसको इंग्लिश में भी ना लिखें, प्रयास करें कि हम हिंदी शब्दों में लिखें। जैसे नमो नमः, नमो नमः बहुत लोगों ने संस्कृत भाषा में लिखा तो बहुत प्रसन्नता हुई ऐसा देख करके। जी नमस्तुभ्यम, बहुत अच्छा बात। नमो नमः। जी ये आशुतोषा जी कह रहे हैं मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी संस्कृत सीखने जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अपनी देववाणी भाषा सीखने के लिए जा रहे हैं, इससे खुशी की क्या बात होगी। जी आप सभी लोग लिख रहे हैं नमो नमः, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग नमो नमः ही लिखें किसी को नमस्कार करने के लिए। बहुत प्रसन्नता होती है जब आप लोग लिखते हैं संस्कृत में, क्योंकि अपनी जब संस्कृत भाषा जब सीखने के लिए जा रहे हैं तो फिर लिखना भी संस्कृत भाषा में ही चाहिए। और जो अपनी संस्कृत भाषा है वो विश्व प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। संस्कृतम ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। और आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई जो अपनी संस्कृत भाषा है। तो हमको तो गर्व होगा ही भाई, क्योंकि
संस्कृत भाषा जो है और भी देखिए इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी ग्रंथ लिखे गए हैं अपनी संस्कृत भाषा में, और जो अपनी संस्कृत भाषा है दिव्य है और मधुर भाषा है, इसलिए भी बहुत बहुत उसको पढ़ने की इच्छा होती है, इसीलिए उसको जाने, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं की भाषा संस्कृत भाषा है। अब बताइए जब तक संस्कृत भाषा नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा जी। ये क्या भगवान सम्यक उक्तवान जी, बहुत बहुत आपका आभार जी। ऐसा ही है। कथम अस्ति महोदय, सागर शर्मा जी पूछ रहे हैं हम कैसे हैं, तो हम कह रहे हैं हम बहुत ठीक हैं, और आप सब लोग बताएं। देखिए इसी को संस्कृत में कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब किसी को नाम कहेंगे भवतः नाम किम, क्या कहेंगे महोदय? आप सभी लोग समझ रहे कि नहीं? देखिए ये जैसे दिगंबर झा जी हैं, अब ये यदि राम सेवक मिश्रा जी से कहेंगे आपका नाम क्या है, तो दिगंबर झा जी क्या कहेंगे? राम सेवक मिश्रा जी को कहेंगे आपका नाम क्या है, मतलब भवतः नाम किम। भवतः माने आपका, नाम माने नाम, किम माने क्या, अस्ति माने है। अस्ति लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं, अस्ति माने होता है। तो भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। और कहा जाता है कि सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहिए, फिर दूसरे के बारे में पूछना चाहिए। तो अपने बारे में, अब मेरा नाम काली प्रसाद है, तो मैं क्या कहूँगा? मेरा नाम मतलब मम नाम, नाम माने नाम, मम नाम काली प्रसाद है, मेरा नाम काली प्रसाद है। जैसे केशव आचार्य जी कह रहे हैं सम्यक जी, बहुत बहुत ऐसा ठीक है, ऐसे ही बोलना चाहिए जी। देखिए मम नाम काली प्रसाद मिश्रा, भवतः नाम किम, आप लोग समझे कि नहीं? मम नाम काली प्रसाद मिश्रा, मम नाम रामा रमण चौधरी, तरी भवतः नाम किम, मेरा नाम काली प्रसाद मिश्रा है, तो आपका नाम क्या है? आप लोग यदि जाने हैं तो फिर आप लोगों को अभ्यास भी करना पड़ेगा प्रतिदिन। आप लोग जब अभ्यास करेंगे तभी अन्यत जानेंगे जी। मम नाम जी इसी प्रकार से उपयोग कीजिए जी। अहम नागेंद्र अस्मि जी, मैं नागेंद्र हूँ। इसी प्रकार से जी अपने को बताने के लिए अहम, मैं को कहेंगे अहम इत्यादि आगे बताया जाएगा जी। ये क्या है? रमानमन चौधरी, मम नाम रमानमन चौधरी, भवतः नाम किम, तो मम नाम काली प्रसाद मिश्रा, बहुत अच्छा जी। मम नाम दिगंबरः, मम नाम सोनू, नमो नमः जी। मम नाम प्रज्ञा, बहुत सुंदर। आप लोगों को इसी तरह से अभ्यास करना है। और आप लोग जब घर पर जब रहते हैं तो आप लोगों को घर पर भी, जैसे कोई भी हुआ, पिताजी हुए, माताजी हुई, जैसे भाई हुआ, कोई मित्र हुआ, तो उससे जब मिले, उससे बात किए। अब देखिए हेलो, आप हम लोग कहते हैं हेलो, हेलो को संस्कृत में कहते हैं हरिओम, हरिओम माने हेलो। अब जैसे हम किसी को बोलेंगे हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? हरिओम। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? कृपया आप सभी से अनुरोध है कि इंग्लिश में ना लिखें, हिंदी में ही लिखें, क्योंकि हिंदी मतलब संस्कृत में लिखें, क्योंकि जो हिंदी है भाई संस्कृत है। तो जब संस्कृत में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब हम जान पाएंगे उसको लिखना भी। इंग्लिश तो इसमें पर बहुत ही अच्छी तरह से जानी जाती है, क्योंकि उसको जो व्यक्ति नहीं जानता है तो फिर वो इस संसार में ऐसा लगता है कि कभी कभार कि आप कहीं बड़े बड़े शहरों में कहीं आप पहुंच जाएं जैसे, तो वहाँ पर यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप कुछ भी किसी से बात उत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश तो आजकल हर सामान्य व्यक्ति जानता है, पर हम लोग संस्कृत सीखना चाह रहे हैं और संस्कृत को बोलना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोगों को पहले संस्कृत ही लिखना पड़ेगा, और संस्कृत को मतलब भाई हिंदी शब्द। अतः आप सभी लोग संस्कृत में ही लिखें,
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी जी, ये रामानमन चौधरी जी पूछ रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, भवान कुतः वदति, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो मैं शाहजहाँपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि शाहजहाँपुर ज़िला में है। शाहजहाँपुर ज़िला डूड़ा गांव है। मेरी जन्मभूमि वो है। और वर्तमान समय में मैं वाराणसी, आप लोगों ने सुना होगा, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है एवं संस्कृत विद्या की धनी नगरी है, क्योंकि वहीं पर संस्कृत विद्या पढ़ाई जाती है। पढ़ाई तो हर जगह जाती है, पर वहाँ पर संस्कृत भाषा ही कही गई है। वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर मरने से भी पुण्य मिलता है। अतः मैं वर्तमान समय में वहीं पर रहता हूँ, वाराणसी। जी, मैं वाराणसी में रहता हूँ। जी, बहुत अच्छा है, आप सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। मम नाम आशीषः, मम नाम राम सेवकः अस्ति। आस्ति नहीं महोदय, अस्ति। अस्ति हर्षो। देखिए, मैं आपको लिख करके देखिए बताता हूँ अस्ति कैसे। देखिए, देखिए आप लोग देख लीजिए, अस्ति इस तरह से लिखेंगे। बहुत से लोग हैं गलत लिख देते हैं। जैसे देखिए, तुम में जो मकार है महोदय वो हलंत रहेगा, किम में जो मकार है वो हलंत रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को लिख करके बता रहा हूँ, मैं कमेंट कर रहा हूँ, ओके, आप लोग उसको देखिए। तुम किम कार्यम करोमि। जी, आप लोग जी, हम समझ गए। आप लोगों को इतना अच्छी तरह से नहीं मालूम, लेकिन हाँ जी, आप लोग समझने के लिए, बोलने के लिए ही आए हैं। बहुत अच्छी बात है जी, त्रुटि होती है, बहुत अच्छी बात है जी। तुम किम कार्यम करोमि, ये वाक्य सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। आपने ऐसा, सोनू जयसाली जी ने ऐसा अभ्यास किया, उसका सोचा कि मैं इस अनुरूप करूं, अतः बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने अभ्यास किया, ऐसा बोला जी। तो हम कहेंगे तुम किम कार्यम करोमि, ये नहीं बनता है। तुम माने तुम, किम माने क्या, कार्यम माने कार्य, और करोसी, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में आसी स्थ लगाया करते हैं जी। तो फिर जिससे करोसी बनेगा, तो फिर तुम क्या काम करते हो जी। जी, मम नाम हसमुख त्रिवेदी, बहुत अच्छी बात है जी। पूनम शर्मा जी, वो आप कह रहे वीडियो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मैं वीडियो चालू नहीं किया हुआ हूँ, मैं आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही बता रहा हूँ जी। तुम किम कार्य करोसी, केशव आचार्य जी, आप जी इसके नीचे वाला जो आपने जो कमेंट की है, सागर शर्मा सागर जी, आपने तुम किम कार्यम करोसी जी, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा लिखा कि केशव आचार्य जी, आप थोड़ा सा इनकी कमेंट देखें, इसी प्रकार से लिखना है जी। बहुत अच्छी बात है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे क्या बताया था, अब देखिए, हेलो को क्या कहते हैं? हरिओम, हरिओम। और नमस्कार किसी करना तो क्या बोलेंगे? नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः काली प्रसादः, नमो नमः रुद्रपाराशरः, नमो नमः केशव आचार्यः। इसी प्रकार से फिर क्या कहेंगे? फिर आप लोगों को बताया, भवतः नाम किम, मम नाम किम, मम नाम काली प्रसाद मिश्रा, भवतः नाम किम, मेरा नाम काली प्रसाद मिश्रा है, आपका नाम क्या है? इसी प्रकार से। और यहीं पर यदि कोई लड़की हुई, कोई स्त्रीलिंग है, कोई स्त्रीलिंग वाचक है, जैसे किसी लड़की को पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे भवती नाम किम। वहाँ पर भवतः नाम किम नहीं कहेंगे, वहाँ पर कहेंगे भवती नाम किम, आपका नाम क्या है। स्त्रीलिंग में भवती कहते हैं, और पुल्लिंग में, पुल्लिंग माने मतलब जो पुरुष हैं उनको भवतः कहेंगे,
और जो स्त्रीलिंग मतलब जो लड़की है, जो स्त्री है, उसको बोलेंगे हम लोग भवती। भवती नाम किम, भवती ना भवत्याह नाम किम, क्योंकि आपका वहाँ पर षष्ठी लग चुकी है। भवती माने आप, और आपका मतलब भवत्याह, तो आपका नाम क्या है, भवत्याह नाम किम। ठीक, नहीं, केशव आचार्य जी आप सुने और समझें। स्त्री में भवता आएगा ये नहीं है, स्त्री में भवती होता है। भवती, भवती माने आप, और षष्ठी में उसका बनता है भवत्याह, मतलब आपका। आपका नाम क्या है, तो भवत्याह नाम किम। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा जी हाँ, कोई बात नहीं केशवाचार्य जी, ऐसी बात नहीं है, क्षमा वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि त्रुटि होती है, त्रुटि हमें से नहीं सबसे होती है। अतः और आप इतना वो मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। इस समय पर 58 लोग साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़े रहें जी। बताइए बताइए क्या क्या पूछ रहे हैं प्रज्ञा शर्मा जी आप? जी हाँ, केशवाचार्य जी भवत्या, बहुत सही। हाँ, षष्ठी में, षष्ठी एक वचन में। जी जी, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहेंगे कि अब ये हम लोगों ने तो बता दिया कि मम नाम काली प्रसाद मिश्र भवतः नाम किम। मम नाम काली प्रसाद मिश्र भवत्याह नाम किम। जी इतना जान गए। जी रुद्र पाराशर जी, आप अभी इसमें बहुत सी त्रुटि हो रही हैं। सीतायाः पतिः राम आसीत्, मम अनुवादम उक्तम अस्ति। कृपया आप थोड़ा सा अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, जब पहुँचेंगे तो आप जान जाएंगे। इसमें बहुत सी त्रुटि हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा प्रयास किया जी। लेकिन सीतायाः पति राम आसीत, ये तो ठीक है, क्योंकि सीता के पति राम थे, लेकिन मम में जो मकार है दूसरा वाला, वो हलंत नहीं होगा, पूरा होगा, क्योंकि षष्ठी है। मम, मम माने मेरा, अनुवादम माने अनुवाद, उक्तम अस्ति, उक्तम अस्ति कहा है। नहीं, आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप पुनः कमेंट करें जिससे हम देख सकें। जी अब क्या है जी, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब तो बता दिया, मम नाम काली प्रसाद मिश्र भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम, ये आप लोग जान गए जी। अब कहेंगे आगे कि अब देखिए कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि कोई व्यक्ति है। जैसे मेरी नज़रों से कोई 100 कदम आगे पर एक व्यक्ति है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अब वह है, मेरी नज़रों से वह 100 कदम दूरी पर है। अब देखिए तो फिर ये उसके लिए, दूर के लिए कोई अन्य शब्द प्रयोग कर, कोई मतलब अन्य शब्द प्रयोग करते हैं, और पड़ोस के लिए कुछ अन्य शब्द। जी आप लोग, यदि आप लोग समझ गए कि नहीं जी? कुछ लोग अभी कह रहे हैं मम नाम रोहितः भवतः नाम किम, किया ना किम इति वक्तव्यम। वक्तव्यम माने कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ केशव आचार्य जी, बहुत अच्छी बात है। पुरुष में भवता है, स्त्री में भवत्या है। रुद्र पाराशर जी, आपका अनुवाद मम में गलत है, और भी आपने ऐसा प्रयास किया बोलने का, कोई बात नहीं, त्रुटि हमेशा होती है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं, बिना जाने यदि कोई कार्य करें तो उसमें त्रुटि हो ही जाती है। कोई बात नहीं, आपने ऐसा अनुवाद करना चाहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
जी सागर शर्मा सागर, शनै शनै अभ्यासम कुर्वन्तु चिंता मास्तु संस्कृतम आगमिष्यति। जी बहुत अच्छी बात है, शनै है शनै। जी बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे अभ्यास करो, चिंता मत करो, चिंता मास्तु संस्कृतम आगमिष्यति। बहुत अच्छी बात है, संस्कृत तो आएगी ही, बहुत अच्छी बात है जी, होगा होगा जी। तबम किम, ये आशुतोष झा जी आप कृपया सुने, ये तबम किम गच्छसि ये नहीं बनता है, अतः आप कृपया, आप सभी से अनुरोध है कि अभी जो बता रहे हैं उसी का अभ्यास करें, क्योंकि आगे तो बताया ही जाएगा। जो जानते हैं और जो सरल है पहले उसका अभ्यास कर लेना चाहिए, जिससे जब सरल जानेंगे तो बड़ा जान ही जाएंगे, लेकिन जब सरल जाने ही नहीं और तब बड़ा जानेंगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। जी आप लोग इस बात को समझें। जी अब क्या कहना चाह रहे थे कि वह है, वह मनुष्य है, तो क्या कहेंगे, सह मनुष्यः अस्ति, सह अस्ति, वह है। और राम है तो क्या कहेंगे, रामः अस्ति। जी हिमांशु मिश्रा जी आप क्या कहें, तुम कुत्र गच्छसि, कृपया हम आप लोगों को मध्यम पुरुष बताएंगे, पर आगे बताएंगे, अभी आप लोग जो हम बता रहे हैं उसको समझें और आगे करें। जी जी आगे बढ़ा जाए। अब बह है तो क्या कहेंगे, उसे बह को हो गया सह और है को हो गया अस्ति, मतलब बह अस्ति। अब बह की जगह पर बह, देखिए बह है तो कह दिया सा अस्ति, वहीं पर यदि राम है तो क्या बोलेंगे, रामः अस्ति, राम है को रामः अस्ति। मोहन है, मोहनः अस्ति, वह है, सह अस्ति। अब वहीं पर यदि कोई स्त्री है, कोई बालिका है, कोई छात्रा है, तो फिर क्या बोलेंगे, तो देखिए स्त्रीलिंग में सह नहीं होता है, सा होता है, सा अस्ति, वह है। और यदि नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग उसे कहते हैं जिसमें प्राण ना हो, जिसमें प्राण ना हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। अब देखिए तो पुस्तक है, अब पुस्तक है, पुस्तक में कोई प्राण तो है नहीं, तो वो क्या हो गया, नपुंसक हो गया। अतः वो नपुंसकलिंग में तो पुस्तक है, वह पुस्तक है, तो वहाँ पर वह को कहेंगे तत्, क्या कहेंगे, तत् कहेंगे। यदि कोई पुरुष है तो फिर वहाँ पर सह, मतलब वहाँ पर वह शब्द के लिए सह शब्द का उपयोग करेंगे, सह विसर्ग रहेगा। और जो यदि कोई बालिका है, कोई स्त्री है, तो वहाँ पर वह है, वहाँ पर जो वह है उसको संस्कृत में सा कहेंगे। और यदि पुस्तकम अस्ति, वहाँ पर यदि पुस्तक है तो पुस्तक नपुंसक है, इसलिए उसमें तत् कहेंगे। तत् माने वह है, जी अस्ति माने है, वह है। जी आप लोग समझे, कृपया कमेंट में बताते चले जिससे हम देखें आप लोग समझ रहे हैं। जब हम देखेंगे आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत खुशी होगी कि हम पढ़ा रहे तो आप लोग समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मैंने भवता नाम किम, मम नाम काली प्रसादा, ये सब कुछ बताया, तो आप लोगों ने कमेंट में बोल करके ऐसा कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं जो बता रहा हूँ उसको भी लिखते जाएं, तो जिससे हम देखते जाएं आप लोगों को कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। जब आप लोग समझ रहे होंगे तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरा पढ़ाना सफल होगा। यदि आप लोग समझ गए हैं वह है तो क्या कहेंगे, सह अस्ति। यदि ये सब समझ चुके हैं तो कृपया कमेंट में हाँ लिख करके उत्तर दें। और हाँ को संस्कृत में कहते हैं आम। देखिए मैं कमेंट में लिख करके देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आम कैसे लिखेंगे। आप लोग आम में आम पूरा कर देंगे। जी देखिए आम, आम माने हाँ होता है।
जी बहुत अच्छी बात है। सागर शर्मा सागर इन्होंने बहुत अच्छा समझा। इन्होंने कहा साह अस्ति, सागरः अस्ति, बालकः अस्ति। बहुत अच्छा, पुल्लिंग में बहुत अच्छा। और स्त्रीलिंग में सा अस्ति, बालिका अस्ति, छात्रा अस्ति। बहुत अच्छा। और नपुंसक लिंग में तत्पुस्तकम, तद्वारम। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। जी सागर शर्मा सागर जी ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझे आप। जी आप सभी लोग समझ गए हैं, लगता है ऐसा, क्योंकि आप लोग हाँ का जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग समझ गए, क्योंकि इससे मेरा पढ़ाना सफल होता है। जब हम आप लोगों की कमेंट को पढ़ के देखते हैं कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग समझ चुके उसे हैं, तो बहुत खुशी भी मिलती है मुझे। जी मेरा विसर्ग नहीं बन रहा है। जी कोई बात नहीं केशव आचार्य जी, आप समझ गए, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। जी बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। अब कहेंगे वह है, अब वहीं पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका हम नाम नहीं जानते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे? वह कौन है, कहेंगे वह कौन है, ऐसा कहेंगे। अब कौन है, तो कौन को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो संस्कृत को कौन में कौन को कह कहेंगे। कह कह देखिए, मैं लिख करके देखिए बता रहा हूँ आप लोगों को, कमेंट में देखिए लिख रहा हूँ। सह कह अस्ति, वह कौन है। जी सह कह है लिख दिया मैंने। जी है को अस्ति कहेंगे जी, तो सह कह, सह में भी ऐसा विसर्ग रहेगा और कह में भी ऐसा विसर्ग रहेगा। जी बहुत अच्छा भास्कर त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा लिखा, मुझे बहुत खुशी हुई। सह कह अस्ति, वह कौन है। जी चलचित्रस्य उपरिणा पाठे स्थित किम महोदय। जी चलचित्र को लगा करके नहीं, अभी हम आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग से आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पता है ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही मैं पढ़ाऊँगा। यदि कोई समस्या हो तो बताएं। जी बहुत अच्छी बात है, आप लोग लिख रहे। केशव आचार्य जी आपने बहुत सुंदर लिखा। सह कह अस्ति, आशुतोष झा जी सह कह अस्ति। आशुतोष झा जी आप केशव आचार्य जी की कमेंट को देखें। जी गोलू पांडे जी आप अभी आए हैं क्या, जो बोल रहे भवत्या नाम किम। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अभी समझे। जी बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। सह कह अस्ति, सागर शर्मा सागर जी बहुत अच्छी बात। सह शिक्षकः, जी बहुत अच्छी बात। सह शिक्षकः अस्ति, वाक्य को पूर्ण करेंगे तो अंतिम में अस्ति जरूर लगा देंगे, जिससे सह शिक्षकः अस्ति। सह कह अस्ति, सह माने वह, कह माने कौन, अस्ति माने है, वह कौन है। तो वह राम है, वह अध्यापक है, तो क्या बोलेंगे? वह अध्यापक है। सह माने वह, अध्यापक माने शिक्षक, मतलब शिक्षक है। अस्ति माने है, वह शिक्षक है। बहुत अच्छी बात जी, आप लोग समझ रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है देख करके। जी मेरा पढ़ाना बहुत सफल हो रहा है। जी जी अंशु शर्मा जी आपने थोड़ा सा त्रुटि कर दी है, साह नहीं साह लिखेंगे। बहुत अच्छी बात, लेकिन आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब यहीं पर यदि कोई स्त्री है, यदि कोई बालिका खड़ी है, वह कौन है। अब वहाँ पर कोई बालिका खड़ी हुई है, तो फिर हम लोग वहाँ पर सह कह अस्ति नहीं कहेंगे, वहाँ पर कहेंगे सा का अस्ति, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि स्त्रीलिंग में सह नहीं सा कहते हैं, और कह नहीं उसको भी का कहेंगे। जी देखिए मैं आपको लिख करके भेज रहा हूँ। सा का अस्ति।
जी आप मेरी कमेंट को देखें और इस तरह से लिखें। जी केशवाचार्य जी, वाह बहुत अच्छी बात, आपने बहुत सुंदर लिखा। स्त्री में सा बालिका अस्ति, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हिमांशु त्रिवेदी जी, बहुत अच्छी बात। सा गायिका अस्ति, बहुत अच्छी बात। जी गायत्री गंजारे जी, बहुत अच्छी बात। हम आपके नाम को शुद्ध तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी साह का अस्ति गणेश अस्ति, बहुत अच्छी बात। जी रमानरण चौधरी जी, जी हम आपको ज़रूर अपना चेहरा दिखाएंगे, बस लेकिन अभी मेरा चेहरा इतना काबिल नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन हम ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, टेंशन को कहते हैं चिंता, चिंता मास्तु, किसी ने लिखा था ऊपर, चिंता मास्तु, चिंता मत करो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जी अस्तमोदया कोप समस्या नास्ति नहीं, काप समस्या नास्ति, क्योंकि जो समस्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए स्त्रीलिंग में कहा नहीं का कहेंगे, तो फिर काप समस्या नास्ति ये कहेंगे। प्रज्ञा शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने प्रयास किया। अस्तु महोदया को काप समस्या नास्ति ये लिखिए, इसको समझिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी जगदीश प्रसाद कुमावत सह शिक्षिका अस्ति, बहुत अच्छी बात। गोलू पांडे शास्त्र गायत्री अस्ति, बहुत अच्छी बात। जी सा का अस्ति, जी बहुत अच्छी बात। जी रमाचरण चौधरी जी, न महोदया एतावात मैं बता जी को कोई बात नहीं। अब जी अब हम चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। वह कौन है, तो सा का अस्ति, और यदि पुल्लिंग में है तो फिर क्या कहेंगे, सह कह अस्ति, और यदि नपुंसक लिंग में है तो फिर कहा नहीं किम कहेंगे, किम कहेंगे। तो वह पुस्तक है, अब वह क्या है, वो स्त्रीलिंग, वहाँ पर नपुंसक लिंग है, तो फिर उसमें जैसे पुस्तक है तो फिर वहाँ पर धन है। अब हम ये तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, तत् धनम अस्ति, तत् लगाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को बताया था नपुंसक लिंग में तत् लगाते वह शब्द को, और जो क्या है, और जो कहा ये पुल्लिंग में और का स्त्रीलिंग में, और किम ये नपुंसक लिंग में। जी तो किम, किम माने क्या, जी वह क्या है, बहुत अच्छी बात। जी अब आगे बढ़ते हैं कि आज आप लोगों को इतना ही अभ्यास करना है, आज की कक्षा समाप्त होगी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने पढ़ा, देखा और लिखा, कमेंट बॉक्स में बताया, अतः बहुत अच्छी बात है। और आप लोग इसी प्रकार से घर पर भी इसका अभ्यास करेंगे, लगभग प्रतिदिन 100 वाक्य बनाइए, 50 वाक्य बनाइए, तो तभी समझ में आएगा। जी बहुत अच्छी बात। तत्किम जी अस्तु काप समस्या नास्ति, मतलब कोई समस्या नहीं है। अब कल पाठ चलेगा, ओके। अब अंतिम में सभी को बोल देना है नमो नमः, नमस्कार। जी सभी को मेरा नमस्कार। कृपया आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे अन्य लोग भी जान सकें, ओके जी। सभी जी अब वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ।